जो एससी और एसटी वर्ग के जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया उस पर कोई हम रिवीजन नहीं करेंगे। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहाँ से आए थे? कोई आईएएस आईपीएस थे क्या? तेजस्वी बाबू, थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। और कुछ लोग कल बिहार बंद का या देश बंद का अपमान किए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। लेटरल एंट्री पे अब केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया है और इस रोक का क्रेडिट लेने का बिहार में होड़ सा मचा हुआ है। एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, लेकिन इन दोनों के क्रेडिट वाले मंसूबे पर भाजपा ने अब पानी फेर दिया है। आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी और साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव के जो कार्यकाल है और उनके जो किए गए काम हैं उसको लेकर बोलने लगते हैं। वही आपको बता दें, सम्राट चौधरी कहते हुए जा रहे हैं कि मोदी जी का ये देन है, मोदी जी ने सबका सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया है। क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इसके साथ ही सांसद रविशंकर प्रसाद, पहले आप उनके बयानों को सुने। को कुछ याद दिलाना जरूरी है। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहाँ से आए थे? कोई आईएएस आईपीएस थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कहाँ से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी बाबू, थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। यहाँ तो हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा, पिछड़ों के हक पर हम कोई हमला नहीं होने देंगे। उसको कैंसिल किया जो यूपीएससी ने कोशिश की थी। उसी प्रकार से क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा, ये हमें मान्य नहीं है। एससी एसटी का हम पूरा सम्मान करते हैं। ये मोदी जी हैं। और वैसे क्या आरक्षण पर बोलते हैं तेजस्वी बाबू? आरक्षण का तो एकमात्र लाभ आपके परिवार को मिलता है, जहां पर पार्टी की नंबर 1 की कुर्सी आरक्षित है। धन्यवाद। जो बोल दिए सो बोल दिए। कहाँ गए विजय? वो कहाँ? मैं आज बहुत धन्यवाद दूंगा अपने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि बार काउंसिल के अखिल भारतीय अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, जो पहले पटना हाईकोर्ट में वकालत करते थे, मनन कुमार मिश्रा जी को राज्यसभा के उम्मीदवार बाई इलेक्शन में नामांकित किया है। वो योग्य व्यक्ति हैं। पार्टी का बहुत बहुत अभिनंदन। सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, ये फैसला आज का नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह, याद कीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी, 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इसी तरह बनाया था। कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे मनमोहन सिंह जी। और श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में कई लोग ऐसे आए थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई किया। विपक्ष कह रहा है कि हमारे दबाव की वजह से। अरे विपक्ष तो बाहर में बैठा है ना, जब वो सरकार में थे तो नहीं किए, ये हमारा कहना है। हमारा सीधा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो उन लोगों ने इस पूरे फॉर्मूले को अपनाते रहने का काम किया। लेकिन मोदी सरकार ने सभी का सम्मान करते हुए उसको रोकने का काम किया। और कुछ लोग कल बिहार बंद का या देश बंद का अपमान किए हैं। आप सोचिए कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में ये तय हो गया कि हम जो एससी और एसटी वर्ग के जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया उस पर कोई हम रिवीजन नहीं करेंगे, ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा,
तो बंद करने का क्या सवाल उठता है? जब भारत की सरकार ने तय कर दिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय कर दिया कि SC ST के किसी भी मामले में कोई छूने का काम सरकार नहीं करेगी, तो फिर बंदी क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूँ। पक्ष भी हल्ला कर रहा था इस मामले पर कि हम लोग की वजह से बैकअप हुआ है। तेजस्वी यादव जी बहुत गरीबों के हितैषी हैं, दलितों के, कमजोर तबके के हितैषी हैं। वो घोषणा करें कि जो हम उसके हक को मार रहे हैं, ऐसे मानसिकता के लोग उसके लिए अपने अधिकार को उसके हवाले करेंगे? है हिम्मत? अरे वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कमजोर तबका के, दलितों, शोषितों, गरीबों के हित में काम करते हैं। जो अपने पार्टी के अंदर दलितों को, गरीबों को बंधुआ मजदूर के तरह रखते हैं, वो आरक्षण की बात करने वाले बेईमानी कर रहे हैं। तो आपने सुना साफ तौर पे विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी साफ तौर पे तेजस्वी यादव के अपने निशाने पर लिए हैं और कहा है कि ये कांग्रेस का पाप है। सम्राट चौधरी कांग्रेस को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही विजय सिन्हा ने भी बताया है कि ये लोग बिहार जो भारत बंद कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही लेटरल एंट्री को लेकर भी रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को बताया। इसके साथ ही तमाम जो विपक्ष है उस पर जमकर निशाना साधा। बहरहाल इस खबर इतना ही। इसी तमाम खबरों के बने रहें। अब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।